मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एम.ए, असिस्टेंट प्रोफेसर, चितनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 28 अगस्त 28/8/2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश। आगे पाठ 104 तक हुआ है, आगे ले जा रहे हैं। आधा हुआ है, आधा बाकी है। स्थान मुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरखा गजा तत्रैव निधनम यान्ति का पुरखा मृगा। यहाँ तक पढ़ा ये हैं। आगे प्रारंभ 105 श्लोक। को वीरस्य मनस्विनः स विख्य को वा विदेश स्मृतः अयं देशं श्रायते तमेव कुरुते बाहुप्रतापा अर्जितं जद द्रष्टा नख लांगल प्रहरन सिंहो वनम गाहते तस्मिन्नेव हत जुपेन्द्र धीरेस्तृष्णाम छिन्यते यात्मनः। मनस्विनो वीरस्य सविषयः क्व विदेशो वा क्व स्मृतः स यं देशं श्रायते तम एव बाहु प्रतापा अर्जितं कुरुते। द्रष्टा नख लांगुल गुल प्रहरणः सिंहो जडवनं गाहते तस्मिन् एव हत जुपेन्द्र रुधिरे आत्मनः तृष्णां छिन्नन्। मनस्विनो वीरस्य सविषय विख्य हुआ। कहता है कि मनस्वी वीर का अपना देश कहाँ और विदेश ही कहाँ समझा जाता है। विदेशो वाक्व स्मृतः स यं देशं श्रायते तम एव। क्योंकि वह जिस देश को जाता है उसी को अपने बाहु के प्रताप से बाहु उपार्जितम कुरुते उपार्जित करता है। जैसे कि द्रष्टा नख लांगुल प्रहरण सिंगो जडवहनं गाहते तस्मिन् एव हत जुपेन्द्र रुधिरे आत्मनः तृष्णां छिन्नति। जैसे दाढ़ी नाखून और पूछ रूप हथियार वाला सिंह जिस वन में प्रवेश करता है तस्मिन एव उसी में मारे गए मद हाथियों के रुधिर से अपनी रक्त पिपासा को दूर करता है। आत्मना तृष्णाम छिन्नन्ति।
को वीरस्य मनस्तुनः स्वविषय को वा विदेश स्मृतः यम वेशम श्रायते तमेव कुरुते बाहु प्रतापा अर्जितम जट दस्ता न कलांगुल प्रहरण सिंहो वनम गाहते तस्मिन्नेव हत दुप्रेन्दु रुद्रै तृष्णाम क्षीणत्यात्मनः। एक बार पुनः अर्थ मनस्वी वीर का अपना देश कहाँ और विदेश ही कहाँ समझा जाता है, क्योंकि वह जिस देश को जाता है उसी को अपने बाहु के प्रताप से उपार्जित करता है। जैसे दाढ़ी, नाखून और पूंछ रूप हथियार बाला सिंह जिस वन में प्रवेश करता है उसी में मारे गए मत हाथियों के रुधिर से अपनी रक्त पिपासा को दूर करता है। व्याख्या इस प्रकार मनस्विनः प्रशस्त मनसः वीरस्य शूरस्य स्वविषयः निज देशः क्व कुत्र विदेशो वा परदेशो वा क्व कुत्र स्मित विषयीकृतः सह यं देशं विषयं श्रायते आश्रायत तम एव देशं बाहु प्रतापा अर्जितं भुज तेज उपार्जितं कुरुते विदधात् जदा द्रष्टा नख लांगूल प्रहरण दशन नख नखर पुक्षा युध सिंह मृगेन्द्र जत वनम अरण्यम गाहते प्रविशति तस्मिन् एव वने हत दुपेन्द्र रुधिरे व्यापादित गजेन्द्र रक्तैः आत्मनः स्वस्य तृष्णां पिपासा रुधिरस्येति छिन्नति नाशयन्ति निवारयति भावः। हिरण्यको ब्रूति मित्रो क्व गंतव्यम। हिरण्य कहता है मित्र कहाँ जाना चाहिए। तथा चुक्तम आगे ये श्लोक चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान न असमीक्ष परम स्थानम पूर्वमायतनम त्यजेत। बुद्धिमान एकेन पादेन चलति एकेन तिष्ठति परम स्थानम असमीक्ष पूर्वम आयतनम न त्यजेत। अर्थ है चलत्येकेन पादेन बुद्धिमान एकेन पादेन चलति माने बुद्धिमान पुरुष एक पांव से चलता है।
एकेन तिष्ठति, और दूसरे पांव से ठहरता है। परम स्थानम, दूसरे स्थान का विचार न करके असमीक्ष पूर्वम आयतनम न त्यजे, कहता है कि पहला स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक नीच वचन है। चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान ना अष्टमीक्ष परम स्थानम पूर्वमायतनम त्यजेत। तो बुद्धिमान पुरुष एक पांव से चलता है, दूसरे पांव से ठहरता है, दूसरे स्थान का विचार न करके पहला स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए, यह नीति वचन कहता है। व्याख्या इस तरह से है कि बुद्धिमान धी संपन्नो जनः एकेन पादेन चरणेन चलति गच्छति। एकेन अपरेण पादेन तिष्ठति अवस्थानं करोति परम अन्यत्र निश्चित मिति भावः स्थानम स्थलम असमीक्ष्य अविचार्य पूर्व प्राचीनम आयतनम न त्यजेत नो मुच्येत। वायसो ब्रूते मित्र अस्ति सुनिरूपितं स्थानम हिरण्यको अवदत् किं तत् वायसः कथयति अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौराभिधानं सरः तत्र चिरकालो उपार्जितः प्रिय सुहृन् में मंथरा अभिधानः कूर्मः सहज धार्मिकः प्रतिबसति पश्य मित्र। वायसो ब्रूते मित्र अस्ति सुनिरूपितम् स्थानम, कहता है कौवा कहता है कि मित्र अच्छी तरह से विचार किया गया स्थान है। हिरण्यक पूछता है वायसा कथयति, वह कौन सा है? कौवा कहता है अस्ति दंडिकारण्ये कर्पूर गौराभिधानम सरः। दंडकारण्य में कर्पूर गौर नाम का तालाब है। तत्र चिरकालोपार्जितम, वहाँ पर बहुत समय से बहुत काल से उपार्जित मेरा प्रिय मित्र स्वभाव से धार्मिक मंथरा अभिधान कूर्मः, मंथर नाम का कछवा निवास करता है। सहज धार्मिक प्रतिबसति पश्य मित्र, वहाँ पर बहुत समय से उपार्जित मेरा प्रिय मित्र स्वभाव से धार्मिक मंथर नाम का कछवा निवास करता है। मित्र देखो। आगे 107वें श्लोक। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेखाम सुकरम नृणाम, धर्मे श्रीमनुस्थानम कस्यचित्तु महात्मनः।
सर्वेखां निनाम परोपदेशे पांडित्यम सुकरम कस्यचित् महात् मनस्तु धर्मे स्वयं अनुष्ठानम। सर्वेखां निनाम परोपदेशे पांडित्यम सुकरम कहता है कि सब मनुष्यों की दूसरों को उपदेश देने में निपुणता तो सहज होती है। कस्यचित् महात् मनस्तु धर्मे स्वयं अनुष्ठानम किसी महानुभाव का ही धर्म कृत्य में अपना आचरण होता है। यह एक नीच कहता है कि परोपदेशे पांडित्यम सर्वेखां सुकरम निनाम धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कस्यचित् महात्मना। अब सब मनुष्यों की, सब लोगों की दूसरों को उपदेश देने में निपुणता सहज होती है, किंतु किसी महानुभाव का ही धर्म कृत्य में अपना आचरण होता है। संस्कृत व्याख्या सर्वेखां समेखां नृणां मनुष्याणां परोपदेशे अन्योपदेशे पांडित्यम प्रवीणत्वम सुकरम अनायास करणीयम भवतीति सीखा। कस्यचित् विरलस्य महात्मनस्तु महानुभावास्यैव धर्मे पुण्यकृत्ये स्वकीयम् अनुष्ठानम् आचरम् भवतीति सीखः। तो यह भी निज वचन है। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेखां सुकरम निनाम धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कस्यचित् तु महात्मना। आठवें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। यतः जस्मिन् देशे नो सम्मानो नो वृत्तिर्न बान्धवाः न च विद्यागमः कस्यचित् तं देशं परिवर्जयेत्। बहुत उत्तम निज वचन है। कहता है कि जस्मिन् देशे सम्मानो न वृत्तिर् न बान्धवश्च न कश्चित् विद्यागमश्च न तम देशम परिवर्जयेत्। कहता है कि जिस देश में अपनी प्रतिष्ठा नहीं, जिस देश में अपनी जीविका नहीं, जिस देश में कोई बंधु नहीं भी नहीं, और ऐसा जिस देश जहाँ विद्या का उपार्जन भी नहीं है, तो उस देश को, बुद्धिमान को छोड़ देना चाहिए। वहाँ ठहरना अपराध है, दोष माना गया है। बहुत उत्तम नीच वचन। जस्मिन् देशे नो सम्मानो नो मित्तिर् न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। तो जिस देश में अपनी प्रतिष्ठा नहीं, जिस देश में जीविका नहीं, जिस देश में कोई बंधु मित्र नहीं, जिस देश में जहाँ विद्या का उपार्जन नहीं, उस देश को, बुद्धिमान को छोड़ देना चाहिए। यह एक निज वचन है। यह अपराध सिद्ध है, दोष माना गया है। व्याख्या भी इस तरह से है। जस्मिन् देशे विषये सम्मानो न प्रतिष्ठिता न वृत्ति न जीविका न बान्धवश्च न बंधु मित्रश्च न कश्चित्
कोपि विद्या आगमश्च नः विद्या अर्जनम च न तम तादृशम देशम विषयम परिवर्जयेत परित्यजेत बुद्धिमानीति शेखः। वैसे ही अपरंच धनिकः श्रोत्रियो राजा नजीबैतस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। यह भी महत्वपूर्ण वचन है। जो धनिक श्रोत्रियो राजा नदी पंचमश्च वैद्य यत्र पंच न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमा कहता है कि जहाँ धनी मानी बस्ती लोग नहीं है, जहाँ वैदिक विद्वान नहीं है, जहाँ राजा नहीं, नदी नहीं और पांचवा वैद्य, जहाँ पर ये पांच नहीं है वहाँ पर बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं वास करना चाहिए। यह भी अपराध माना गया है। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैदस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। व्याख्या इस तरह से है। धनिकः धनी श्रोत्रियः वैदिको विद्वान राजा भूपति नदी सरितः पंचम पंच संख्यका पूर्णः वैद्यः भीखकः यत्र यस्मिन् स्थाने पंच पूर्वोक्ता एते पंच न विद्यन्ते न सन्ति तत्र देशे वासम निवासम न कार्येत न कुर्यात् बुद्धिमान नीति शेखः। 109 श्लोक। प्रिय छात्रों, आज जो यह नीति वचन उपदेश है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब रखने की चीज है। ये सब कहीं कहीं पूछे जाते हैं। बस आज इतना तक। 109 श्लोक।